हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो है ना बुक यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी आयोग, और जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए सफिशेंट है ये वाली। ठीक है, ये इसका 4th एडिशन आया है, राकेश सारस्वत। ठीक है, राकेश सारस्वत की बुक है, 4th एडिशन है इसका। मोस्टली ये जो है ना पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है, लेकिन इससे यूपी के सारे एग्ज़ाम कवर होंगे जिनमें भी यूपी जीके की दिक्कत आ रही। ठीक है, हम बहुत परेशान रहते हैं कि यूपी जीके कहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर होगा यूपी जीके। ठीक, तो इसमें जो है हमें ये देखना है, हालांकि इसमें खंड के हिसाब से दिए हुए हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। ठीक, लेकिन हमें जो है ना ये तो पीसीएस के हिसाब से खंड है, हमें अपने हिसाब से पढ़ना है, वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक, तो हम जो रटने वाली चीज़ें उन्हें रटेंगे, जो समझने वाली चीज़ें उन्हें समझेंगे। ठीक है, कुल मिला के मैं एक किताब इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक सोर्स है वो यहाँ से है, इसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। कुछ भी ये नहीं कि कहीं से भी उठा के बता दिया, कुछ भी फेक बता दिया। ठीक है, जो इसमें दे रखा वही बताया जाएगा। और ये जो है ना ये किताब जो है अच्छी है, तो जाहिर सी बात है इसमें गलत तो डाटा होगा नहीं, है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। चलो देखते हैं आज, जैसे आज हम नदियाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो नदियाँ जो हैं यूपी की नदियाँ है नी, टॉपिक हमारा यूपी की नदियाँ। ठीक, राइटिंग में मत जाना, केवल याद कराना हमारा उद्देश्य है। रटो याद करो कैसे भी करो, बहरहाल दिमाग में रहनी चाहिए बात। ठीक, जैसे यूपी की नदियाँ जो है ना 3 प्रकार से बांट के पढ़ते हैं, 3 प्रकार में, याद रखना कितने प्रकार में बांट के पढ़ते हैं, 3 में। तो एक तो है हिमालयी नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की नदियाँ। ठीक, दूसरा पड़ेगा मैदानी नदियाँ, मैदानी नदियाँ। ठीक, इधर से लेंगे उधर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएंगी प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, 3 ही नदी हैं, 3 प्रकार की नदियाँ पढ़नी, 1 2 3। या तो वे हिमालय नदियाँ होंगी, या वे मैदानी नदियाँ होंगी, या वे प्रायद्वीपीय नदियाँ होंगी। 3 तरह की नदियाँ होंगी। हमें देखना ये है कि वे कौन कौन सी नदियाँ होंगी। जैसे हिमालय नदियाँ हैं, ठीक, 1 2 3 ऐसे करके हिमालय, जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे एक गंगा हो गई, दूसरी यमुना हो गई, तीसरी गंगा यमुना, तीसरी राम गंगा हो गई, राम गंगा, ये भी तो हिमालय से निकलती है, राम गंगा हो गई। एक सरयू हो गई, सरयू, और एक शारदा या काली नदी हो गई, शारदा या काली नदी हो गई। ठीक, और राप्ती और गंडक। ठीक, प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाएंगी, और फिर हाँ, एक राप्ती हो गई, राप्ती, और एक हो गई गंडक। तो कितनी नदियाँ आ गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी हिमालय की नदियाँ हैं, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, कौन सी मैदानी नदियाँ हैं। तो हमें फोकस इन पे करना कि 7 जो हैं हिमालय से निकलती हैं, हिमालय नदियाँ हैं। तो मोस्टली ये तो याद रह जाती है हमें कि हिमालय से निकलती हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, ये तो याद रह जाती हैं। इनमें दिक्कत पड़ती है, सरयू भी हिमालय से निकलती है, शारदा भी हिमालय से निकलती है, राप्ती हिमालय से, और गंडक, हिमालय नदियाँ, हिमालय नदियाँ कहलाती हैं, मतलब हिमालय की तरफ से निकल के आती हैं। तो ये 7, बाकी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, पहले 7 नाम याद पता होने चाहिए।
गंडक, यमुना, रामगंगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, सरयू, शारदा, शारदा को ही काल नदी कहते हैं, राप्ती, गंडक, गंगा, यमुना, रामगंगा, गंगा, यमुना, रामगंगा और जो है सरयू, शारदा, राप्ती, गंडक, 7 हो गई। ठीक है, हम देख लेंगे मैदानी नदी। मैदानी नदी कौन कौन सी होगी? मैदानी नदी हो गई गोमती और वरुणा। गोमती, गोमती नदी और क्या हो गई? वरुणा नदी। 1 2, तो ये कैसी हो गई? ये मैदानी नदी हो गई। अब आती ये वाली प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय यानी कि जो दक्षिण का भाग है यूपी का, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, तो इसमें आएंगी प्रायद्वीपीय में चंबल, केन, बेतवा। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा और आएगी सोन और क्या? रिहंद, और एक आएगी रिहंद नदी। ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 5 नदी तो हैं दक्षिण यूपी की, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, और उत्तर यूपी की है 7 नदी, और हमें मैदानी नदी पढ़नी है 2, गोमती और वरुणा। ये याद रखनी है, गोमती और वरुणा मैदानी नदी हो गई, और ये 5 क्या की हो गई? प्रायद्वीप। पैसे 5 और पैसे प्रायद्वीप। ठीक है, और हिमालय नदी कितनी पढ़नी है हमें? 7। हालांकि ज़्यादा हो सकती हैं, और भी होंगी 2-3, लेकिन मोस्टली जो हमें पढ़ना है वो यही पढ़नी है। 1 चंबल, केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, सोन, रिहंद, चंबल, केन, बेतवा, सोन, रिहंद, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, गोमती और वरुणा ये मैदानी नदी है, और ये ठीक है। अब हम इन्हें एक करके पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गंगा नदी, तो गंगा का जो विस्तार है ना वो सबसे बड़ा है, भारत की भी सबसे बड़ी नदी है ये गंगा, और यूपी की सबसे बड़ी नदी है ये। तो इसके जो है ना, इसे 5 राज्यों से निकल के बहती है। यूपी के कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से बहती निकल के। सबसे पहले निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बाद आती है यूपी में, यूपी के बाद आती है में बिहार में, अब बिहार के बाद आती है झारखंड में, और झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल में, और बंगाल के बाद गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, लास्ट में जाके यहाँ समाप्त। ठीक है, यहाँ से चली और यहाँ समाप्त। कितने राज्यों को निकल के जा रही? 5 राज्य। ठीक है, तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट है। कुल लंबाई इसकी जो है ना, वैसे देखी जाए तो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई, क्योंकि सबसे लंबी नदी यही है। और अगर हम देखा जाए कि यूपी में कितनी है, यूपी, क्योंकि हम तो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो यूपी में कितनी है? तो यूपी में बहती है 1000 किलोमीटर तक। ठीक, और यूपी में जो है ना बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है, बलिया से निकल जाती है, बिजनौर से एंटर होती है और बलिया से एग्जिट कर जाती है। ठीक है, और फिर लास्ट में तो हो ही जाएगा। उत्तराखंड देख लेते हैं, उत्तराखंड में कहाँ से निकली है। तो हालांकि डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि मेन नदी है, इसके बारे में आगे सकता है। तो अगर हम यहाँ से ऊपर से पढ़ते हैं ना इसको, पंच प्रयाग भी इसी पे आधारित है। 5 प्रयाग होगा, 5 प्रयाग इसे बोलते हैं पंच प्रयाग। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊपर से जो आई ना वो धौली गंगा आती है। यहाँ से एक है मिलाम ग्लेशियर, यहाँ मान लो, एक है मिलाम ग्लेशियर, ठीक, ये वाला, और एक है सतोपंत ग्लेशियर, एक है सतोपंत ग्लेशियर। तो सतोपंत ग्लेशियर से तो आई विष्णु गंगा, कौन सी आई? विष्णु गंगा। ठीक, और इससे मिलाम ग्लेशियर से आई धौली गंगा, इससे कौन सी आई है?
धौली गंगा। ठीक, अब ये जहाँ के मिले हैं, ठीक है, वहाँ बनता है विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, बद्रीनाथ भी यही है, विष्णु प्रयाग में ही बद्रीनाथ है। फिर यहाँ से नीचे फिर इसका नाम पड़ जाता है विष्णु गंगा के नाम से चलती है। ठीक है, नहीं, यहाँ से इसका नाम पड़ता अलकनंदा। आगे यहाँ मिल के दोनों यहाँ बन जाती है अलकनंदा। क्या नाम रख दिया इसका? अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से बह रही। फिर इसमें आगे जाके मिलती है एक नंद का नदी, इधर से आती है नंद का नदी, नंद का नदी। ठीक है, जब नंद का नदी आती है तो यहाँ बन जाता है नंद प्रयाग। क्या बन जाता है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक, और नंद प्रयाग के बाद फिर आगे बहती है, फिर इधर से आती है एक पिंडार नदी। कौन सी आती है? पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जहाँ मिलती है वहाँ बनता है कर्ण प्रयाग। वहाँ कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है, बाद में शॉर्टकट में देखेंगे, अभी फिलहाल याद करने के लिए। बाद में बनता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद में फिर आगे चलती है, फिर आती है इधर से मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। तो जहाँ मंदाकिनी नदी मिलती है वहाँ पड़ता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो यही जो है ना वो केदारनाथ है, रुद्रप्रयाग के पास ही केदारनाथ पड़ता। तो अब पता चल गया ये 5 नदी मिली हैं, 5 प्रयाग बन जाते हैं। लास्ट में जाके यहाँ से आगे चलते हैं, फिर इसमें आगे एक नदी और मिलती है, भागीरथी नदी। ठीक है, इधर से आगे मिलती है कौन सी नदी? भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी नदी। तो यहाँ क्या वो बनता है? प्रयाग। तो यहाँ जो प्रयाग बनता है उसका नाम है देव प्रयाग, देव प्रयाग। तो यहाँ से देव प्रयाग बन गया। अब यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ा आगे, वो यहाँ से इसका नाम पड़ गया गंगा। तो हम जैसे जानते हैं गंगा, वो देव प्रयाग के बाद जानते हैं। देव प्रयाग से पहले हमें नहीं पता था कि गंगा है। ठीक है, और इसका जो है ना देव प्रयाग के बाद जो है ऋषिकेश पड़ता है यहाँ पे। ऋषिकेश के आगे जाके यहाँ हरिद्वार, और हरिद्वार से आगे यहाँ बिजनौर। अब बिजनौर से जब एंट्री यूपी में हो जाती है। तो ये 5 प्रयाग याद होने चाहिए, 1 प्रयाग, 2 प्रयाग, 3 प्रयाग, 4 प्रयाग, 5 प्रयाग। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसे करें, 5 प्रयाग के अगर हम नाम लिखें तो ऐसा हो जाएंगे। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर से लेते हैं। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग 1 नंबर। दूसरा है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरा है कर्ण प्रयाग, और जो है चौथा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जो है 5वां है देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो इनको बोलते हैं पंच प्रयाग, पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिक बनाएंगे जैसे याद करने के लिए, हम बार बार भूल जाएंगे, सीक्वेंस में याद भी रखना, तो इसकी ट्रिक हम ऐसे रख सकते हैं, विष्णु ना कर दे, विष्णु ना कर दे। जैसे मतलब कोई किसी को बोल रहा है, किसी लड़के का नाम है विष्णु, क्या नाम है? विष्णु। तो तुम्हें कहना है कि विष्णु ना कर दे, ना कर दे। तो ये क्या होगी? ट्रिक होगी, विष्णु ना कर दे। विष्णु से हो गया विष्णु प्रयाग, ना से हो गया नंद प्रयाग, कैसे हो गया कर्ण प्रयाग, रह से हो गया रुद्र प्रयाग, अध्याय से हो गया देव प्रयाग। तो विष्णु ना कर दे, याद रही बात कि विष्णु से कहा जा रहा है कि विष्णु ना ही कर दे। ठीक, इस ट्रिक से याद हो जाएगा अगर याद करना है। बहरहाल यहाँ ऐसा पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग जो बना है वो किस किस नदी के संगम में बना है।
तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और प्लस विष्णु गंगा। किसी किसी किताबों में ना यहाँ जो है ना ये विष्णु गंगा की जगह अलकनंदा आता लिखा हुआ, अलकनंदा। तो अगर अलकनंदा आएगा तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, अलकनंदा ही सही है, ठीक है। और किसी किसी किताबों में जो है ना विष्णु गंगा आता लिखा हुआ, तो दोनों में से एक आएगा लिखा हुआ, या विष्णु गंगा या अलकनंदा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता, अलकनंदा ही चलती है बाद में सब में। यहाँ इसमें जो है ना नंदप्रयाग में अलकनंदा रहेगी, अलकनंदा तो सब में रहनी, इसमें भी अलकनंदा रहेगी, अलकनंदा, इसमें भी अलकनंदा रहेगी, अलकनंदा, ठीक है। और इसमें भी अलकनंदा रहेगी, अलकनंदा, ठीक। अब इसमें जोड़ना क्या क्या है ये देखो, नंदप्रयाग में बढ़ेगी नंद का नदी, नंद का नदी ऐड होगी, ठीक है। कर्णप्रयाग में जुड़ेगी पिंडार नदी, ठीक है, इसमें जुड़ेगी पिंडार नदी। और इसमें रुद्रप्रयाग में जुड़ेगी मंदाकिनी नदी, ठीक। और इसमें जुड़ेगी अलकनंदा में भागीरथी नदी। अब यहाँ देख लो, विष्णुप्रयाग बना है या तो अलकनंदा या विष्णु गंगा के मिलने, दोनों धौलीगिरा के साथ मिलने, ठीक है। और जो है ना नंदप्रयाग अलकनंदा के साथ नंद का नदी जुड़ गई, कर्णप्रयाग अलकनंदा के साथ पिंडार नदी जुड़ गई, रुद्रप्रयाग अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी जुड़ गई, और देवप्रयाग अलकनंदा के साथ भागीरथी नदी जुड़ गई, ठीक है। तो पंचप्रयाग है, विष्णु ना कर दे, एक गंगा से संबंधित है इसलिए बताना पड़ा, ठीक है। मेन तो गंगा ही है यहाँ। अब गंगा के बारे में और कितना देखते हैं, तो 1000 किलोमीटर यूपी में जाती है, वो 5 राज्यों में जाती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक। और जो है और तो कुछ खास नहीं है, यूपी की और भारत की सबसे लंबी नदी बता ही दिया, ठीक है। सबसे लंबा जो जलमार्ग है ना वो भी गंगा नदी के सहारे चलता है, जलमार्ग एक है, जलमार्ग एक, ये भी गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग, ठीक। कहाँ जाता है, प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, ठीक। गंगा नदी को, हाँ, जो गंगा नदी है इसे ना राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, तो कब दिया गया, 2008 में ये राष्ट्रीय नदी बन गई, भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। और ये यूपी के ना 28 जिलों से निकल के जाती है, वो 28 जिले, यूपी के 28 जिलों से बहती है। क्वेश्चन आने लगा कि यूपी के कितने जिले कवर करती है, 28 जिले, ठीक। बाकी तो इतना कोई ऐसा वो नहीं है बताने वाला, बाकी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वे हम आगे बताएंगे। अब थोड़ा यमुना के बारे में देख लो।